नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में एक और अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। यह अपराधी उत्तर प्रदेश के कुख्यात मुख्तार गैंग का अपराधी था, जिसे शार्प शूटर कहा जाता था। और यूपी एसटीएफ की टीम और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस अपराधी को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि यह शार्प शूटर जो है वो लंबे समय से यूपी पुलिस की निगाहों में था। इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस की ओर से रखा गया था। और सबसे अहम बात यह है कि गुप्त सूचना मिली थी यूपी एसटीएफ को कि जमशेदपुर में यह अपराधी छिप कर रह रहा है, और इसके बाद एक पूरी प्लानिंग हुई यूपी एसटीएफ की और इस अपराधी का खात्मा किया गया है। तमाम चीजों को समझेंगे कि इस अपराधी के खात्मे के बाद क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश अपराधियों तक है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, देखिए, कुछ दिनों पहले ही अमन साहू का एनकाउंटर, और अब यूपी की पुलिस झारखंड पहुंचती है और यूपी के अपराधी का एनकाउंटर करती है। क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ चीजें सामने निकल के आती हैं इससे? देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जो एक मॉडल यूपी ने दिया है, अब उसी पर लग रहा है कि पुलिस काम कर रही है। पहले बुलडोजर, फिर इनकाउंटर, ये दो चीज़ें जो है साफ तौर पर आप देखें तो चर्चा में रही। और इसके बाद जो विपक्ष की सरकारें हैं, यानी कि जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, वो इसकी निंदा भी करते थे, उसका विरोध भी करते थे कि हमारे यहाँ जो है ये बुलडोजर और इनकाउंटर नहीं चलेगा, जो कानून के प्रावधान है उसके तहत ही अपराधियों को सजा दी जाएगी। लेकिन हाल के दिनों में ही देखें कि जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा, अमन साहू का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फिर सवाल उठने लगे कि क्या झारखंड में भी यूपी मॉडल चलेगा, और क्या झारखंड की पुलिस को यूपी मॉडल भा गया है। फिर उसके बाद आपने देखा कि नामकुम में बुलडोजर भी चला। जब वहाँ पर होली के दिन घटना हुई, उसके बाद जो है वहाँ पर बुलडोजर चलाए गए, अतिक्रमण को हटाया गया। तो ऐसे में अब जो आज ये ताज़ा मामला आया है वो ये है कि सैकड़ों अपराध के मामले जिन पर दर्ज हो और वो कहीं दूसरे राज्य में अपना अगर ठिकाना बसा ले, तो वहां तक पहुंचकर यूपी की पुलिस जो है उसे ढेर कर देगी। ये एक मैसेज देने की कोशिश। चलिए, तो एक मैसेज देने की कोशिश है मदन। लेकिन देखिए, इस घटना की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है मदन कि यह अपराधी उत्तर प्रदेश का था, एनकाउंटर झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। तो क्या मदन ये भी समझा जाए कि यूपी के अपराधी देश में कहीं भी छिपे हों, एनकाउंटर उनका होगा और इसी अंदाज में होगा? बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर एक बातें और भी सामने आई है कि झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस जो है संयुक्त ये कार्रवाई की है। तो ये तो जरूरी है कि किसी भी अलग राज्य में अगर पुलिसें पहुंचती है तो वहाँ के स्थानीय पुलिस को साथ में लेना होता है। लेकिन यही बात है कि क्या झारखंड पुलिस भी अब इनकाउंटर पर जो है भरोसा करने लगी है, क्योंकि अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक मैसेज देने की ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया के तहत लोगों को सजा दिला रही है, उसमें कहीं न कहीं लोग फिर से निकलकर अपराध की दुनिया में आ रहे हैं। और देखिए, जिसका इनकाउंटर हुआ है, अगर उस पर 100 से अधिक मामले दर्ज हो तो वो कितनी आसानी से किसी भी घटना को अंजाम देता है। और 1-2 नहीं 100 अगर मामले दर्ज हुए, उसके बाद भी वो बेफिक्र होकर जिंदगी जीता है। भले ही दूसरे राज्य में वो शरण लिया, लेकिन जिंदगी तो जी रहा था। लेकिन पुलिस, कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, और पुलिस से अपराधी अगर चाह ले पुलिस तो पकड़ने के लिए, तो वो फिर पुलिस से बच नहीं सकता है। यही एक उदाहरण जो है आज पेश हुआ है कि अगर यूपी का हो या फिर कहीं का भी अपराधी हो, पुलिस अगर कार्रवाई करना चाहे तो उसे ढूंढ निकालेगी। और यूपी खास करके एक मैसेज देने में कामयाब रहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर जिस तरह की घटना उन्होंने अंजाम दिया है, उस तरह से उनको जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो एक इनकाउंटर का जो है वहाँ पर एक मॉडल अपनाया गया है। अब दूसरे राज्य की पुलिस भी इसे अपना रही है। तो अब देखना होगा कि इस इनकाउंटर के बाद अपराधियों पर कितना खौफ बढ़ता है, अपराधियों में डर कितना पैदा होता है, ये आने वाला वक्त बताए। चलिए, तो अमन साहू के बाद अब मुख्तार गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया का झारखंड में एनकाउंटर हुआ है। और यह भी चर्चा है कि झारखंड पुलिस को यूपी मॉडल भा गई है। इस एनकाउंटर के बाद देखना है अपराधियों में कितना खौफ कायम होता है। बहरहाल ये झारखंड पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां कर उनके सहयोग के साथ अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर करती है तो निश्चित रूप से अपराधियों के लिए यह एक बड़ा मैसेज है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज बाई स्कोप। नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, echo, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना, इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।